अब भगवान 10 हाथ वाला कि 12 हाथ वाला, इसके डिस्प्यूट में अब जाना ही नहीं है। अब ये बात तो पक्की है कि भगवान है तो भावना में, भगवान है तो संवेदना में, और भगवान है तो सेवा में। इतना मान करके और जीवन में जो करो उसके प्रति न्याय करो। किसी बहुत बड़ी कंपनी में मैं अभी पीछे लेक्चर दे रहा था, तो मैंने वहां एक बात, काफी सारे प्रोफेशनल्स थे, बहुत बड़ी मात्रा में, आपसे भी ज्यादा मात्रा थी, तो मैंने वहां एक ही बात कही। मैंने कहा इस ऑफिस से जब आप शाम को जाओ और कुछ लेके जाओ या ना जाओ, एक बात हमेशा याद रखना, गिल्ट मत लेके जाना, ग्लानि मत लेके जाना। और ग्लानि ऐसा भाव है जो पहले पहल तो दिखता भी नहीं है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य में अनेक प्रकार के रोगों के रूप में, कुसंस्कारों के रूप में आते हैं। और ग्लानि मतलब जिस काम के लिए आज मैं यहां 8 घंटे या 10 घंटे के लिए आया था, मैं नहीं कर रहा। जिस काम के लिए मैं दुकान शटर उठाया था, मैंने नहीं किया। यह सबसे बड़ा ग्लानि भाव है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप कर्म कोई है, सबसे बड़ा पाप कर्म और कोई नहीं है। मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैंने 1000 गलतियां की हैं, मैं मानता हूं, चाहे अतीत के कर्मों के कारण की हो, मैं मानता हूं। लेकिन एक बात मैं निरंतर अपने आप से कहता रहता हूं, यहां से मैं जा रहा हूं उठ करके, मैं ग्लानि भाव तो नहीं लेके जा रहा, और जब कहीं मुझे लग जाता है मैं ग्लानि भाव लेके जा रहा हूं, मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं मर जाता हूं। कि यहां मुझसे आशा की गई थी, ये लोग जुटे थे इस आशा के साथ कि मैं इनको ये देके जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम, मेरा धंधा तो ज्ञान बांटने का ही है, मेरी रोटी भी वही है और मेरी सेवा वही है। तो मैं अगर वहां कोई कुताही कर गया, मैं उतनी तैयारी से नहीं पहुंचा, या मेरे मन में वो भाव नहीं था उस समय, तो मैं मर गया, मैं ग्लानि लेके आया। उन्होंने मुझे चेक मिल गया, अरे चेक भाड़ में गया, चेक तो खाया गोबर है। ग्लानि, ग्लानि गधे संस्कार में जाएगी। इसलिए जब भी कभी निकलो, ग्लानि भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हैं हम, और मनुष्य को ईश्वर ने अपना राजकुमार बना के भेजा अधिकारों के साथ। तो अधिकार वाले के पास उतनी ही साथ साथ दायित्व होता है कि ग्लानि लेके नहीं जाए वो। अगर ग्लानि नहीं होगी तो जीवन में अपने आप बहुत कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। भारत में यह संस्कृति हमें डालनी होगी, सो दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू एवरी कस्टमर। और इस पूरी सृष्टि में हर दूसरा व्यक्ति मेरा उपभोक्ता है। एक स्टूडेंट के लिए उपभोक्ता उसका एग्जामिनेशन पेपर है, एक टीचर के लिए उसका उपभोक्ता उसका विद्यार्थी है, एक प्रिंसिपल के लिए उसका उपभोक्ता उसका टीचर है। इस तरह से जो जिसके ऊपर बैठा है, नीचे वाला उसका कस्टमर है। मजे की बात यह है कि नीचे वाला कस्टमर है ऊपर वाले की बजाय। क्रम ऐसे चलता है, इस प्रकार से हियरार्की है ये। माने आप अपने नीचे वाला आपका कस्टमर है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते तो ग्लानि है आपको। दिस एंटायर वर्ल्ड वर्क्स ऑन द बिजनेस डिस्पेंसेशन। तो वैराग्य के विषय में मुझे केवल आज इतना ही कहना है। ओम शांति शांति शांति। ओम।